बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के ज़रूरी रूल्स को जान लें। तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक रूल्स बताए हैं जिन्हें जान के और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की और काम करने की पावर्स को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो या जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। दोस्तों, हमेशा स्ट्रेस्ड रहना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन तकरीबन 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में आपको रोजाना काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो यही स्ट्रेस आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी कम कर देगा। मतलब, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से हिपोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है और इस बात का आपको स्ट्रेस होता है, तो उन्हें ठीक करें और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाएं। जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 2, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व्ड विद टाइम। हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल टेक्निक्स भी पहले से इवॉल्व और अलग हुई हैं। चाहे हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है। चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या फिर हमारा आज, हमारे एक्शंस को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कॉर्पोरेट करना हमारी हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रैटेजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए हिम्मत, ताकि हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सकें। और अगर हमारा इन्वायरमेंट, आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर यही हमारे रिलेशंस, कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ ना हो, तो वो ग्रुप और इन्वायरमेंट हमारे ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देता है और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ की वजह भी बन सकती है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन मेडिना, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। यानी सिर्फ ताकतवर दिमाग ही सर्वाइव कर पाते हैं, ना कि ताकतवर बॉडीज। रूल नंबर 3, रिपीट टू रिमेंबर। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड्स, रिटन गोल्स या रिमाइंडर्स जरूरी हैं हमारे ब्रेन को ये याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज को याद करना है, किसी चीज को सीख के उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज को हर थोड़ी देर बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके, बार बार एक ही चीज पे ध्यान रखा जा सके। रूल नंबर 4, एक्सरसाइज बूस्ट्स आवर ब्रेन पावर। यानी एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पर एक रिसर्च की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने फाइनली ये रिजल्ट निकाला कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था एज कंपेयर टू ग्रुप बी। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है,
ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सकें और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सकें। रूल नंबर 5, स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने की वजह से ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट की स्लीप या नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपके सोने का दिल करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जागे रहने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर के लिए नींद जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मदीना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप्स और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 6, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग डिफरेंटली तौर पर वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारी इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट्स, एग्जाम के मार्क्स और परसेंटेजेस के जरिए ही नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या इवन कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेसेस लाइक अमेजॉन वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन गई है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को अमेजॉन या किसी और साइट में सिर्फ देखते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें दिखाई देती है। रूल नंबर 7, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम इंसान बोरिंग चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चंस पर फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इनसे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ऑफिसेज या स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना इनकरेज करते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग हमारी गलती या फेलियर के 50% तक चांसेस को बढ़ा देती है। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सिमुलेट देम। हमारी सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंस ही बटरी पॉपकॉर्न से सीधा हमें मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश या फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और प्लेस की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक स्मेल या फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हो। अब चाहे ये आपका परफ्यूम हो या रूम कैंडल, आपको जब भी वो स्मेल आएगी आपको पास्ट में हुई वो इन्फॉर्मेशन भी याद आ जाएगी, और इसके चांसेस 10 से 50% भी हो सकते हैं। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की सेंस बाकी सभी सेंसेस से ज्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं एज कम्पेयर टू सुनी गई या पढ़ी गई। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद याद नहीं होगा कि कौन से पेज पर एग्जैक्टली क्या बात या क्या सिचुएशन लिखी थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवी के सीन्स आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखकर ही बाद में ये जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर उसी विजुअल पावर को आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया है ताकि हम चीज़ों को विजुअली याद रख सकें। रूल नंबर 10, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम इंसान एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज्यादातर अपनी क्लासेस या ऑफिस के क्यूबिकल में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमंस न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में इतने क्यूरियस होते हैं कि हर चीजों को तोड़ के या खोल के उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ये चीज उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है।
आज गूगल अपने एम्प्लॉयज को हमेशा 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और इसी एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यू आइडियाज को इन्वेंट किया। तो हमें भी बचपन की तरह ही कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर या ट्राई करते रहना चाहिए, ग्रेट आइडियाज और ब्रेन ग्रोथ के लिए। रूल नंबर 11, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मैरीना की वाइफ भी एक क्लासिकल कंपोजर रह चुकी हैं। उन जैसे ही काफी कंपोजर्स को ऑब्जर्व और उनकी स्टडी करके ही मैरीना ने जाना कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी करता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन इस रूल में एज टू एज डिफरेंस एंड एज भी मैटर करती है। रूल नंबर 12, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मर्दों और औरतों का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार एक रिसर्चर ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और उन्हें ये रिजल्ट मिला कि उस दौरान मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और लेफ्ट वाला हिस्सा बिल्कुल पुरसुकून था। वहीं फीमेल्स का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था जबकि राइट हिस्सा पुरसुकून था, जिससे रिसर्चर को यह पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। और ऐसी ही काफी केस स्टडीज करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता चला है कि फीमेल्स मेल से ज्यादा डिप्रेस्ड और नर्वस हो जाती हैं और प्यूबर्टी के दौरान वो काफी एंजाइटी भी फील करती हैं। वहीं लड़के प्यूबर्टी के दौरान एंटी सोशल हो जाते हैं। मेल्स और फीमेल्स का इमोशन को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी अलग होता है। तो दोस्तों, ये है दिमाग के वो 12 रूल्स जिन्हें समझकर और जिन्हें फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।